मैं ये कहना चाह रहा था जो हमने कल सेशन डिस्कस किया था फाइल नंबर 4 एंड 5, वो हम आज एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उसको लेके जो भी डाउट या प्रश्न कोई दिमाग के अंदर है, कोई इनपुट्स आप देना चाह रहे हैं, वो सारी बात करने के बाद में फिर अपन फाइल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, ताकि अपने को पीछे वापस बार बार जब आगे की बात हो रही होती है तो पीछे की बात लौट के नहीं आ रहे। उसी हिसाब से सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कल जो हमने 2 फाइल्स डिस्कस की थी उनके ऊपर अपन बात करें। और फॉर रेडी रेफरेंस मैं फाइल आपको शो कर देता हूँ क्या उनके अंदर बात थी। तो उसको अपन देखते हैं। पूछ रहे हो क्या? कल ये 2 फाइल हमने डिस्कस की, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर थिंक स्मॉल। और दूसरी फाइल जो हमने डिस्कस की थी, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। तो इसके बारे में जो भी आपके इनपुट्स हैं दोनों फाइल के बारे में वो भी, और जैसे सुनैना जी ने फाइल नंबर 6 पढ़ी भी है तो उनके बारे में वो जो भी शेयर करना चाहे, इन तीनों चीजों के ऊपर भी अपन बात करते हैं। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल कल के इनपुट्स के लिए। रिच पीपल थिंक बिग, पुअर थिंक स्मॉल, and rich people focus on opportunity, poor focus on obstacles. So anyone जो भी बात करना चाहें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मुझे डाउट तो नहीं है, बट कल आप जब ये बता रहे थे तो मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे अभी हमने जब इसको लॉकडाउन का सेशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों को बोल रहे थे कि नीचे अपॉर्चुनिटी आ गई है, बट जिन्होंने उस समय भी बिल्ड नहीं किया उन्होंने नहीं किया है ना, उनका हमेशा ये था कि नहीं नहीं हमें तो मिलना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा कि वाकई में मतलब हम लोग जाने अनजाने जो है कई बार अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे होते हैं, और कई लोग जो है वही बोलते हैं ना, जैसे बोर्ड के ऊपर जो ब्लैक डॉट है वो दिखता रहता है, बाकी सारी चीजें नहीं दिखती। तो कल अपने आप को वैसे भी जब भी सेशन चल रहा है तो मैं तो हमेशा खुद को ही सेल्फ इवैल्यूएट कर रही होती हूँ कि क्या हम रिच पीपल वाली सोच रख रहे हैं या हमारी सोच पुअर वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम नीता जी, और जो भी वेलकम है, सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा खुल के हम बातचीत करेंगे तब मेरे को भी बात करने का मजा आता है, नहीं तो खाली चैप्टर मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और बात खत्म हो जाती है, तो फिर बात का वो मजा नहीं आता। और जो हमारा पर्पज है ना एक दूसरे से सीखने का, साथ पढ़े साथ बढ़े, वो भी फिर डिफीट हो जाता है। हेलो सर, मैं शांति, सभी को नमस्कार सर। इसमें आपने कल यही बताया था कि रिच पीपल मतलब फोकस वो अपनी इनकम पे रखता है, और जैसे कि गरीब आदमी मतलब दूसरा कोई होता है उसका फोकस नहीं होता और वो बहाने मारता है, जैसे ये काम नहीं 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 मेरे बस की बात नहीं है, या ये मैं नहीं कर सकता, या मार्केट नहीं चल रहा है। तो उसका ब्लूप्रिंट वैसे ही होता है, क्योंकि बचपन में भी कई बार हम लोग वो घर में जैसी स्थिति देखते हैं उससे अनुसार का उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। जैसे कि माँ बोलती है, कोई बोलता है कि नहीं अमीर लोग बहुत बेकार होते हैं, जैसे कि राइटर ने बताया, तो ऐसा नहीं होता। तो वो ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो अभी हमको हमने ब्लूप्रिंट मतलब चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कर सकते हैं ये काम। तो अमीर लोग फोकस करते हैं पैसे पे, और मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उनका अच्छा इन्वेस्टमेंट जाता है। और जैसे कि जिसका ब्लूप्रिंट पहले ही खराब है तो वो मतलब फोकस भी नहीं कर पाते और बिजनेस भी नहीं चल पाता है, तो वही फिर परिस्थितियों को दोष देते हैं। तो मुझे सर ऐसा समझ में आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया शांति जी, बिल्कुल यही बात है। और बातें तो सारी यही है, लेकिन इन बातों के पीछे जो कारण होते हैं ना, उन्हीं की बात इन फाइल्स के अंदर अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं फाइल नंबर 5 की, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, पुअर फोकस ऑन ऑब्स्टेकल। सिंपल सी बात है, हमने सुना और हम समझते हैं, बात का मतलब भी हमको समझ में आता है कि गरीब लोग जो होते हैं वो ज्यादातर परेशानियों को, बाधाओं को देखते रहते हैं और वो कदम नहीं बढ़ाते। और अमीर या सफल लोग होते हैं वो उस किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर उनके लिए क्या है उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बात तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब तक ये बात हमारे को नहीं समझ में आएगी गहराई तक, तब तक हम अपने आप को चेंज की जो हम बात बार बार कर रहे हैं और उस चेंज की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। एंड जो चेंज इज द की में जो पहली बात आती है कि हमको हमारे थॉट्स के साथ में बिल्कुल अवेयर होने की जरूरत है। तो वो अवेयरनेस हमको कैसे आएगी, हमको फील कैसे आएगा? जब हमको थॉट्स बिहाइंड अवर, जो एक धारणा हमारी बनी हुई है, जो इस तरह का हमारा वर्किंग स्टाइल बना हुआ है, उसके पीछे थॉट्स क्या है जिन्होंने हमारे को वहां तक लाके
खड़ा कर दिया। तो उसको समझने की बात है। तो जब रिच पीपल अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं, और जब आम आदमी परेशानी को, बाधा को देख के परेशान होता रहता है तो ऐसा क्यों होता है, बात हम उस गहराई में करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, कुछ बातें आपको समझ में आएगी, उनको पढ़ के भी आप कुछ शेयर कर सकते हैं। तो सभी का दोबारा से फिर से स्वागत है। चलिए मैं बात करता हूँ। आप देखिए तीसरा जो आइटम है इसके अंदर, लाइफ मूव्स लाइक ए बाइंडिंग रिवर। अमीर और गरीब, असफल या सफल, सामान्य या विशेष रूप से सफल लोग, इनके अंदर बेसिकली फर्क क्या होता है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज मेरे सामने आई है तो उसका सारा रास्ता मेरे को समझ में आ जाए और पूरा प्लान मैं उसके लिए बना लूं, और भविष्य में क्या क्या दिक्कतें आएंगी उन सब के सॉल्यूशन भी मेरे पास आज ही आ जाए, तब मैं अपना काम शुरू करूं। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। लाइफ मूव्स लाइक ए वाइंडिंग रिवर। जो बल खाती हुई नदी चलती है जिस तरह से, कभी दाएं कभी बाएं, और किस तरह से कब मुड़ जाए, कब रास्ते में कौन सी बाधा आएगी। जब नदी निकलती है पहाड़ से तो रास्ते में क्या बाधाएं नहीं आती, दुनिया भर के मोड़ आते हैं, दुनिया भर की चट्टानें आती हैं, लेकिन उन सबको ओवरकम करते हुए नदी अपने समुद्र की तरफ आगे से आगे बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरीके से हम जब जीवन जी रहे हैं तो हमारे सामने सारी चीजें एक साथ क्लियर नहीं होती। पहाड़ से समुद्र तक का पूरा जो पाथवे है नदी को नहीं पता होता, लेकिन नदी चलती रहती है और आगे आगे रास्ता बनता चला जाता है। ठीक इसी तरीके से आम आदमी को ये लगता है कि जब तक मेरे पास में सारा रोड मैप नहीं होगा तब तक मैं चलूंगा तो पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा। जबकि वो सफल लोग जो होते हैं वो अपने अपॉर्चुनिटी के अंदर देख लेते हैं कि मेरा समुद्र कहाँ पर है, मुझे जाना कहाँ पर है। पहाड़ से निकलने से पहले ही वो अपने समुद्र के ऊपर गौर करते हैं, जबकि आम आदमी रास्ते के ऊपर गौर कर रहा होता है। दोनों का बेसिक फर्क यहीं आके अपने को समझने की जरूरत है। तो हमको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो अपॉर्चुनिटी के अंदर रिवॉर्ड्स हमारे लिए क्या है उनकी बात करनी है, एंड प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, उनका सॉल्यूशन भी अगर हम चलते रहेंगे तो निकलता जाएगा। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि 90% से ज्यादा, किताब में क्या, साइंस ऑफ गेटिंग रिच में लिखा हुआ है, 90% से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिमाग के अंदर ही होती है, वो कभी धरातल पे आती नहीं। हम जब किसी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करने की सोचते हैं तो न जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स जो सामने वास्तव में दिख भी रही होती हैं और जो सामने नहीं होती है वो हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वो जब हम चलना शुरू करते हैं तो 90% प्रॉब्लम धरातल पे नहीं आती, एंड जो रिमेनिंग 10% प्रॉब्लम होती है उसमें से भी बहुत सारी प्रॉब्लम ख्याली हमारे को लूमिंग ऑन द हॉरिजन, क्षितिज के ऊपर दिखाई देती है, दूर से दिखाई दे रही होती है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नदारद हो जाती है। और जो बची कुची प्रॉब्लम होती है सफल लोग उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अपना प्रयास जारी रखते हैं, और अगर उनको अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने ट्रैक के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत होती है तो वो उसको चेंज भी करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात बहुत ज्यादा जो इन सब फाइलों के पीछे है, मुझे जो समझ में आई वो अभी मैंने डिस्कस की। एंड एक जो बात और कह रहे हैं कि एक्शन ऑलवेज बीट्स इनएक्शन। जब आप एक्शन डालेंगे तो इनएक्शन या जो आपकी निष्क्रियता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कुछ भी एक्शन डालिए, छोटा बड़ा कुछ भी एक्शन, जैसे ही आप एक्शन डालेंगे, आर्ट एंड ड्राइंग की क्लासेस में बताते हैं कि आपको कोई इमेजिनेशन आपके कैनवास के ऊपर उतारने के लिए बोला गया है। एग्जाम में ऐसा ही होता है, आपको कैनवास दे दिया गया है, कलर ब्रश पेंट सब कुछ दे दिया गया है, बट आपको कोई भी आइडिया नहीं दिया जाता कि आपको क्या ड्रॉ करना है। अब लोगों से कहा जाता है कि आप कुछ भी ड्रॉ करो, तो जब कुछ भी ड्रॉ करने की बात आती है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं सोच पाते, टाइम काफी सारा निकल जाता है। लेकिन वहां पर यह सिखाया जाता है कि आप सिंपली कैनवास के सामने जाइए और कलर ब्रश उठा के कहीं पे भी एक डॉट तो लगाइए। जैसे ही आप एक डॉट पुट करेंगे आपका इमेजिनेशन उस डॉट के साथ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमको जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर अपना एक्शन स्टार्ट कर देना है। रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल फॉर पोर रिसेंट देम। इसकी बात हम करेंगे आज, जिन अभी सुनैना जी पढ़ के आए उनसे करेंगे, लेकिन इससे पहले रिच पीपल थिंक बिग और थिंक स्मॉल। पोर लोग जो है, गरीब लोग जो सामान्य लोग है, वो छोटे सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये बात भी हमने कल डिटेल में की थी
लेकिन इसके पीछे की बात क्या है, कौन शेयर करना चाहेगा, कौन अपने इनपुट देने चाहेंगे, तो हम उनकी भी बात थोड़ी सी यहाँ करके फिर सुनैना जी के पास चलते हैं। ये सर मैं बात करना चाहूंगी, शिवांगी लंबोरिया। जी जी सर हमें राइटर ने बताया कि हम बड़ा सोचें, इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का जब हम सॉल्यूशन देंगे तो हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने परिस्थिति आएगी और जिनको हमको फेस करने का जज्बा भी हमारे में पैदा होगा। साथ ही ये बताते हैं कि किसी काम को ऊपर से मत देखें, उसके अंदर घुस जाएं, क्योंकि ऊपर से देखने पर हमें बातों का पता नहीं लगता, लेकिन अगर हम किसी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम उसके अंदर कूद पड़े, बिना कुछ सोचे समझे। सोचने समझने में बहुत सारा टाइम हमारा व्यतीत हो जाता है और हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन जब हम अंदर घुस जाते हैं तो उसकी कमियां, उसकी विशेषताएं और जो कुछ हमें करना है उसका हमें बिल्कुल एक लेखा जोखा सामने दिखाई देता है और उसके ऊपर चलकर हम काम कर सकते हैं। तो सर इन दोनों चैप्टर्स से मैंने यही सीखा था। थैंक यू। मैं भी सर कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो ये बात हो रही है थिंक बिग और थिंक स्मॉल की, डेफिनेटली ये हर कई क्षेत्रों में लागू होती है। और जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या हम अपने इस बिजनेस के कंटेक्स्ट में इसको देखें, तो एज ए न्यू बिजनेस ओनर जब हम इस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो हमारी सोच होती है कि हम शायद एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हम एमवे के सेलर हैं, लेकिन बाद में जब हम इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और गहराई में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम एमवे के पार्टनर हैं, वी आर एमवे, है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस है कि जहाँ पे हम अपने आप को एक बहुत ही छोटा सा पार्ट मानते हैं एक पूरे इकोसिस्टम का, और जो एक दूसरा थॉट प्रोसेस है कि मैं ही जो गीता में लाइन आती है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, है ना, मैं ही इस ब्रह्मांड का एक अंश हूँ और मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं जो किसी भी एक इंसान में हो सकती है या ब्रह्मांड की किसी भी पावरफुल एक चीज में हो सकती है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि इस थॉट प्रोसेस से अगर हम सोचेंगे कि मैं एक ब्रह्मांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंश हूँ, तो शायद हम हमेशा चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। जो आप एक पीछे की सोच बताने की बात कर रहे थे, उसके बारे में मेरा एक जस्ट एक थॉट आ रहा था इसके बारे में। थैंक यू सर एक 6th फाइल में बात किस्मत की गई है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे गरीब लोग कह देते हैं कि भाई अमीर लोगों को देखते हैं और वो कह देते हैं इसकी तो किस्मत बहुत बढ़िया थी, इसने किसी टाइम कोई प्लाट खरीदा, आज उसके रेट इतने बढ़ गए तो आज इसको सेल करके इतना अमीर बन गया। लेकिन लेखक ने हमें ये बताया कि आप उसके उद्यम को देखें कि उसने कहीं ना कहीं तो कोई पहला कदम बढ़ाया था, कुछ ना कुछ तो उसने अपना परिश्रम किया था, फिर उसको चाहे उन्होंने निवेश ही किया हो, लेकिन उन्होंने ये करेज तो किया था भी मैं एक प्रॉपर्टी लेके रख दूं। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट उन्होंने कवर किए हैं। तो ये भी किस्मत भी उन्हीं के साथ काम करती है जो कुछ ना कुछ अपना पहला कदम तो आगे बढ़ाते हैं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। तिलक सर हैं? आई थिंक कनेक्शन ड्रॉप हो गया है शायद, मुझे उनका लेफ्ट हो गया है। मीनवाइल कोई और कुछ भी शेयर करना चाह रहा है तो प्लीज। कल की इससे जो कल डिस्कस किया था उसमें से। जी जी ओके, तो अगर ये पता नहीं ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, जहां पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं,
that is also very important, like और if you want richness, छोटी सोच से बड़ी सोच के लिए जाने वाले इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, we have to find that thing कि आप उस मेज में या उस पजल में आप कहाँ फिट होते हो। आपके पास एक यूनिक क्वालिटी है, you have to become an entrepreneur, आप अपने लिए प्रॉफिट कमाएं और लोगों की भी मदद करें। सो एक पर्पस उसके साथ अगर ज्वाइन कर देते हैं उसके साथ, तो आई थिंक वो एक हमें एक जरिया मिल जाता है कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। सो वी उसको एक इम्पोर्टेंस या उसको एक पर्पस ज्वाइन उसके साथ जोड़ देते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं और हम इसके थ्रू हम क्या लोगों के लिए कर सकते हैं। तो that also. Yes, thank you आशा जी। Over to तिलक सर। थैंक यू आशा जी। मैं आपको थोड़ा बहुत सुन पाया, एक्चुअली कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो हम बात कर रहे थे, आशा जी ने जो बताया कि हमारे अंदर क्या खास चीज है उसको स्प्रेड करना है, लेकिन स्प्रेड करके बहुत सारे लोगों के पास में पहुंचना है, और उसके पीछे कोई भी खास बात, कोई भी विशेष गुण प्रकृति ने, भगवान ने हमको अगर दिया है, तो उसके पीछे उसका कोई न कोई खास पर्पज है। तो वो पर्पज हमको स्प्रेड आउट करना है, उसको हमको पहचानने की बात है, ये बात अपने को समझने की है। तो हम सुनय जना जी के पास चलते हैं, फाइल नंबर 6 डिस्कस करने के लिए। उन्होंने कल पढ़ के आए। सुनैना जी, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल हु आर रिसेंट देम, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और कल फाइल नंबर 6 एंड 7 दोनों हम आगे लेंगे, बल्कि 7 की भी अभी हेडलाइंस अपन बात कर लेते हैं, ताकि कल हमारा टाइम सेव होएगा। सो सुनैना जी, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। और मैंने जो ये चैप्टर पढ़ा, इसमें ये है कि अपन देखते हैं आम जिंदगी में, अगर किसी को रिच देखते हैं या किसी का बड़ा मकान देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि द्वेष की भावना नहीं रखनी है किसी के भी प्रति। बट होता यही है कि अमीर लोगों को देख के गरीब लोग यही कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है या इसने 2 नंबर में कमाया होगा। तो अपने को द्वेष की भावना ना रखते हुए अपने विचारों को चेंज करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। अब इसमें जैसे लेखक ने बताया कि जब उन्होंने इसमें वो रिच थे और जैगुआर लेके अपनी गाड़ी जब वो लेके गए गरीब मोहल्ले में, तो उन जब वापस काम करके अपना वापस आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ जगह पे लोगों ने उनकी गाड़ी पे स्क्रैच लगा दिए थे। तो ये एक द्वेष की भावना हुई, नहीं तो वो इस तरह की नहीं होती, हरकत नहीं होती। और जब दूसरी बार उसी इलाके में गए, तो वो एक गाड़ी किराए पे लेके गए, उन्होंने गाड़ी बताई है, अगली बार फोर्ट एस्कॉर्ट लेके गए, तो उसमें किसी ने भी किसी तरह का कोई निशान या किसी तरह के कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ये हमारी जो भावनाएं हैं या हमारे जो विचार हैं, इन्हीं के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। इसी को देखते हुए इन्होंने एक उदाहरण और दिया है कि इन्होंने सैन डिएगो में इन्होंने अपना एक किराए का मकान लिया, बहुत ही रिच कॉलोनी थी वो। तो उनके मन में घबराहट थी कि मैं अगर इस कॉलोनी में ले रहा हूँ तो मेरे साथ कौन बात करेगा, या अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत घमंडी होते हैं, कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। उनकी थॉट जो था माइंड में इस तरह का था। लेकिन जब उनके बच्चों ने उनके कॉलोनी के दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती की, तो वो कह रहे हैं कि आज मैं अपने बच्चों को किसी रिच घर में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो उन्होंने अपना वहां का व्यवहार बताया कि किस तरह से उनके जो ओनर थे, वाइफ थी उनकी, उन्होंने घर को गेट खोला और उनका वेलकम किया, बहुत ढंग से उन्हें बुलाया। उनके हस्बैंड ने यहाँ तक कि उनको एक पार्टी का इनविटेशन भी दे दिया। तो जब वो वहां से निकले, तब उनके मन में यूं ये विचार आए कि ये जब तक अपने सामने वाले से मिलेंगे नहीं, सामने वाले से बात नहीं करेंगे, उनके साथ व्यवहार नहीं रखेंगे, तब तक अपने किसी के ऊपर मन के विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जब उनसे अपने मिलते हैं तो पता चलता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं। और ये रिच लोगों में उन्होंने ये बताया, एक क्वालिटी बताई कि वो लोग बहुत जगह पे, बहुत सारी संस्थाओं में और बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हैं, और जो बहुत सी समाज सेवा के काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब थॉट अपने ही मन में होती हैं। जब तक अपन किसी काम में उतरेंगे नहीं, तब तक अपने को कुछ पता नहीं चलता कि सामने वाला कैसा है और कैसा नहीं है। तो इस चीज के बारे में बताया गया। और मेरे हिसाब से हर एक रोज चैप्टर जो अपने पढ़ रहे हैं, वो अपने आप से ही लड़ाई का एक है कि अपन किस तरह से अपने विचारों को, जो विचार आ रहे हैं, उनको कंट्रोल कर पाए और उनको अपन चेंज कर पाए। और हर चीज में उन्होंने अपने को प्रशंसा करने के लिए कहा। अगर किसी गाड़ी देख रहे हैं तो हमें उनकी गाड़ी के लिए भी हमें उनसे, अगर अपने बकायदा उनसे बोल सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप बहुत ही, आपने
आपके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, आप बहुत अच्छे लकी हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास आपने बहुत मेहनत करके आपने इस चीज को अचीव की है, और उनकी प्रशंसा ही करनी है। अपने को द्वेष की भावना नहीं रखनी है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है और इस चीज को अपने को चेंज करना है, डाइवर्ट करना है अपनी सोच को। क्या मैं सही हूँ तिलक सर? जी बिल्कुल सही आपने बताया। और एक और एग्जांपल जो उन्होंने दिया था, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी आ रही है सर। जो एक एग्जांपल उन्होंने और दिया, जो वो एक बार तो कह रहे कि ज्यादातर मैं को टीवी वगैरह का ज्यादा प्रशंसक नहीं हूँ, टीवी ज्यादा देखने में नहीं समय लगाता हूँ, लेकिन कभी जब मैंने एक बार जब टीवी मैंने खोला तो उनको ओपेरा विनफ्री जो एक टीवी एंकर है वो हाँ जी। सामने दिखाई दी, और उन्होंने कहा कि ओपेरा विनफ्री को देख के मैं एक बार रुक गया, क्योंकि उस लेडी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट किया है। और वो एक हैली बेरी नाम की आर्टिस्ट एक्टर का इंटरव्यू ले रही थी, जिसने 2 करोड़ डॉलर के अंदर कोई फिल्म साइन की थी। तो जब उनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो हैली बेरी ने ये बोला कि मैं तो पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। तो हार कहते हैं कि उसकी ये बात सुनकर, जिसने 2 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया, मुझे लगा क्या फालतू की बात कर रही है ना, 2 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया, पैसे के लिए नहीं किया, तो फिर किसके लिए किया? लेकिन हार कहते हैं मैं बिल्कुल अपने आप को अवेयर रख रहा था हर चीजों के लिए उस दौरान। तो मैंने तुरंत नोटिस किया कि मेरा जो मिलेनियर माइंड है, मैं जो मिस्टर मिलेनियर माइंड हूँ, ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। और मैंने अपने आप को तुरंत करेक्ट किया और बिल्कुल अपने आप को करेक्ट करके ये बोला कि वाह हैली, तुमने जबरदस्त कमाल कर दिया। क्योंकि हैली ने अपना उस फिल्म को साइन करने का पर्पज बताया था। उसने ये बोला था कि फिल्म जो है वो मैं पैसे के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन ये फिल्म जो मैं कर रही थी वो इसलिए कर रही थी कि मैं एक वुमेन पावर को वहां पर एस्टेब्लिश करना चाह रही थी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जब वो बात की और जब एग्रीमेंट साइन किया, तो हार ने बोला कि मैंने अपने आप को करेक्ट करके बोला, वाह हैली, तुमने कमाल कर दिया, तुमको तो ये एग्रीमेंट कम से कम 3 करोड़ के अंदर साइन करना चाहिए था। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर के अंदर चलती रहती है, जिनको हम पहचान भी नहीं पाते, और वो हमारी लाइफ को एक सामान्य लाइफ की तरफ मोड़ देती हैं। इन सब चीजों को अपने को गहराई से समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और इन फाइल्स को वास्तव में खाली जो बातें बताई ऊपर ऊपर उनको समझने के बजाय उनके पीछे लॉजिक्स को हम समझने की कोशिश करें, तब वो बातें हम अपने अंदर चेंज करने में कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज हम इनको पढ़ के ही सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू पीयूष जी फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन पार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वापस से जहां से हमने सेशन स्टार्ट किया था, मेरा फिर से यही सवाल है, बुक रीडिंग क्लब के अंदर आज कितने लोग बुक रीड करके आए हैं? तो जस्ट अपना हैंड रेज करें। या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। 2 हाथ 3 हाथ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रूबी भाभी पढ़ के आए, अरुणा जी पढ़ के आए, विश्वास पढ़ के आए, शिवांगी जी ने पढ़ा, पिंकी और दीपक का हाथ खड़ा है, सीमा जी पढ़ के आए, है ना। तो जस्ट रिमाइंडर कि ये हमारा को मजा बहुत आ रहा है ना। विवेक भैया कहते हैं मजा बहुत आता है चीजों को करने में, लेकिन अब हम यदि प्रोफेशनली चीजों को कर रहे हैं तो मजे से ज्यादा समझने की बात यह है कि क्या डिजायरेबल है, करना क्या है। तो दिस इज बुक रीडिंग क्लब। इसके अंदर बुक रीड करके आनी है। कल फाइल 6 एंड फाइल 7 जो है वो डिस्कस होगी, तो आप सब लोग उसको पहले पढ़ के आए तो अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली और भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से रहेगी। और कल के दिन में जो